देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। आप सबको एक मरतबा न्यूज़ लाइन विद रिदा सैफी में फिर खुशामदीद कह रहे हैं। और आज मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, आप देख रहे हैं आज वतन अजीज़ में सुबह से जो है वो 14 अगस्त की तैयारियाँ जो है वो सुबह से शुरू हो गई हैं। और इस वक्त हम भी जो है वो 14 अगस्त की को भरपूर जोश खरोश से मना रहे हैं। और 77 साल हो गए हैं जी पाकिस्तान को बने हुए, और तकरीबन अब हम एक सदी में यानी कि 100 ईयर्स के करीब करीब जा रहे हैं। और अब से 22-23 साल बाद हम जो है वो 100 साल मुकम्मल कर लेंगे। वो कहते थे ना जब आगाज़ में जब हम सुनते थे कोई भी बात पाकिस्तान के अंदर कि जी ये ख़राबी है, ये मसला है, तो कहा जाता था जी अभी तो नया नया मुल्क है, इवॉल्व होने दें तो उसके बाद जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो अब वो जो इवॉल्व होने का जो एक प्रोसेस है और जो सूरत हाल है, पूरे कई अरसे की जो मेहनत है वो पूरी होते हुए हमें नज़र आ रही है कि कुछ अरसे बाद 100 साल पाकिस्तान को भी बने हुए हो जाएंगे। और उसके बाद ये रीज़न नहीं रहेगा लोगों के पास काम के हवाले से कि जी हम ये नहीं कर सके या वो नहीं कर सके। तो अब 100 साल हमें भी आगे जाके होने वाले हैं, लेकिन हमने क्या किया, क्या पाया, इस पे तो हम बात करेंगे। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ मज़ार कायद पे, और हमेशा की तरह हम आज का प्रोग्राम जो है वो मज़ार कायद से कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर जो है आपको पता है कि तकरीब होती है हर साल, और चेंज ऑफ गार्ड के कमान की जो तकरीब होती है उसके साथ, और यहाँ पे मौजूद है। साथ ही हम बात करेंगे इस सारी जो चेंजेस होती हैं, जो सेरेमनी है उसके हवाले से, और जो हमारी फोर्सेस हैं उनके हवाले से भी। और जहाँ पे वतन अजीज़ की अगर हम बात करें, हमें आज़ादी मिले 77 साल हो गए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। वो इसलिए क्योंकि आज़ादी का अगर आपने देखना है कि कितनी बड़ी नेमत है तो आप जाके देखिए कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से पूछिए। अगर आपने आज़ादी का मतलब देखना है और सुनना है और सही समझना है तो आप इस वक्त फ़लस्तीन में देखिए कि क्या हो रहा है, रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ देखिए कि क्या हो रहा है। इसके अलावा आप चेचिया में देखिए, आप बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ आप देखेंगे जहाँ लोगों को पास आज़ादी नहीं है। वहाँ आपको पता चलेगा फिर कि हम कितने ब्लेस्ड और प्रिविलेज लोग हैं, मैं हमेशा कहती हूँ। तो वतन अजीज़ को जैसे 77 साल मुकम्मल हो गए हैं आज़ादी के, या यूँ कह लें कि ज़ालिमों से इस पाक से ज़मीन को छुड़ाने में 77 साल हो गए, और हमें ये नेमत मिले हुए 77 साल हो गए। और आज हम शुक्रिया अदा करेंगे कायदे आज़म का, बानी पाकिस्तान का, कायदे आज़म का, और हमें पहचान देने के लिए भी उनका शुक्रिया, बार बार उनका शुक्रिया। क्योंकि अगर उन्होंने हमें ये पहचान नहीं दी होती, अगर अलग वतन नहीं दिया होता, तो आज हम ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे होते। और ग़ुलामी की ज़िंदगी कहना तो बहुत आसान है अल्फाज से, लेकिन जब आप देखिए कहीं किसी का कोई ग़ुलाम हो किसी के पास और वो उसके पास काम करता हो, या कोई वैसे भी आप देखें किसी ने किसी को कैद किया हुआ हो, तो आपको अंदाज़ा होता है जब हम मूवीज़ या ड्रामाज में कोई ऐसी कोई चीज़ देख लेते हैं तो हम कितने सेंसिटिव हो जाते हैं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है हमें हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा जो है वो उसके लिए वैसे ही बहुत सेंसिटिविटी की तरफ हम चले जाते हैं। तो सोचें कि अगर ज़िंदगी में ऐसा होता तो क्या होता। तो ये हमें जितना अदा करना चाहिए शुक्र खुदा का वो कम है, और इस मुल्क के लिए जितना काम करना चाहिए मेरे ख्याल से वो कम है। क्योंकि ये चीज़ हम कभी भी वतन को अपनी लौटा नहीं सकते कि जो उसने हमें दिया है। तो हमें ऐसी छत हमारे पास है कि जहां हम खुलकर हकीकी खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, यानी कि आज आप देखिए कितने
ममालिक में ऐसा है कि लोग अपने मज़हब की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लोग अपने जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको जो है एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लोग अपने रिलीजन राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो हमारे पास वो सारे राइट्स हैं और हम जाहिर सी बात है हमें शुक्र गुज़ार होना चाहिए। और क्यों ना हो शुक्र गुज़ार, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जिसने पहाड़ों, नदियों, समंदर और दरियाओं से माला माल ये मुल्क दिलवाया, क्या है जो इस मुल्क में नहीं है, ऐसा क्या है जो इस वतन अजीज़ में नहीं है? मेरे ख्याल से वी हैव एवरीथिंग। और जहाँ नारा तकब्बुर की आवाज़ बुलंद होती है तो अल्लाह अकबर की सदा देने में कोई हिचकिचाता नहीं है। आज 77वें यौम आज़ादी के मौके पर हम उन्हीं कायदे आज़म की जो आखिरी आरामगाह है उसी के पास यहाँ पे खड़े हुए हैं। और कराची में मौजूद मज़ार कायद पर जो गार्ड्स की तब्दीली की ये पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई है, इसमें हम 76वें यौम आज़ादी और 14 अगस्त के मौके पर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब के मौके पर जो है पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स के साथ हम बात करेंगे और एजाज़ी गार्ड्स की जिम्मेदारियाँ उन्होंने संभाल ली हैं आज यहाँ पर। ताहम पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट हर साल 14 अगस्त को जिम्मेदारी संभालते भी हैं और आज उन्हीं से बात भी करेंगे कि आज उन्होंने किस तरह से जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को यहाँ पे संभालते हुए क्या देखा है और इसकी पीछे कितनी ज़्यादा जो है मेहनत है, इसके पीछे कितनी ज़्यादा रिहर्सल है, इसके पीछे कितनी ज़्यादा तैयारी होती है और किस तरह से सफ़र का आगाज़ करके वो यहाँ तक पहुँचते हैं। और ये जो रोटेशन होती है हर 3 to 4 मंथ्स के बाद, इफ़ आई मे नॉट रॉन्ग, उनसे जब बात करेंगे तो कंफर्म और पता भी चलेगा ये कैसे होती है। फिर यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि जो नेवी है और जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है उनका आपस में बड़ा अच्छा और बड़ा एक गहरा ताल्लुक भी है और एक बड़ी कनेक्टिविटी भी है। और वो क्या कनेक्टिविटी है वो तो हम उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे। प्लस आज पाकिस्तान में जो है कराची में इस वक्त मौसम भी बहुत अच्छा है नाज़रीन, और जैसे हमेशा हम देखते आए हैं अगस्त के महीने में कि मौसम हमेशा से बड़ा अच्छा रहता है, तो आज भी मौसम भी बहुत अच्छा है। तो हमारी आज़ादी का दिन और मौसम अच्छा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके ऊपर भी जो है आज शुक्र है कि गर्मी नहीं है कि जिसकी वजह से हम बड़ा आसानी से यहाँ बैठ के बात करें। तो मैं जो है वो तारुफ करवाती हूँ अपने मेहमानों का कि मेरे साथ कौन कौन यहाँ पे मौजूद है। मेरे साथ लेफ़्ट पे मेरे सबसे पहले बैठे हुए हैं लेफ्टिनेंट शाहिद खान नियाज़ी साहब हैं, आपको खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ऑफिसर कैडेट है सैयद अब्दुल्ला, आपको भी खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है राइट साइड पे मेरे डिविजनल कैडेट कैप्टन है मोहम्मद दानियाल, वेलकम करेंगे आपको अपने शो में। और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं ऑफिसर कैडेट है मोहम्मद नबील, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। आप चारों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। और मैं भी देख रही थी पहले शुरू में कि जो बड़ी ज़बरदस्त एक तकरीब चल रही थी और उसमें हम देख रहे थे कि गार्ड्स की तब्दीली हो रही थी और बड़े डिसिप्लिन के साथ हो रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी, तो उसके ऊपर मैं बात भी करूँगी। तो सबसे पहले मैं लेफ्टिनेंट शाहिद खान नियाज़ी साहब, चूँकि आप सीनियर ऑफिसर हैं, आपसे चाहूँगी आगाज़ करना अपने प्रोग्राम का। ये जो यहाँ पे गार्ड्स की तब्दीली का सिलसिला है और बहुत सारे हम देख रहे हैं कि इसमें कैडेट्स और ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये तकरीब क्या है थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि इसका हमारे नाजरीन को बता दें कि ये किस तरह होती है और क्या होता है और कितना डिसिप्लिन भी इसमें मौजूद है। प्लस इसमें ऑलमोस्ट कितने ऑफिसर्स या कैडेट्स की के नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेशन भी होती है अगर देखें तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये 14 अगस्त हर साल 14 अगस्त को जो चेंज ऑफ गार्ड है कायद आज़म के मज़ार पे वो मुनक़्क़िद की जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान नेवी वॉज द सीनियर मोस्ट फोर्स 14 अगस्त 1947। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो फर्स्ट स्पीच थी वो हमारे शिप PNS बाबर पे उसको रिकॉर्ड किया गया था और उसको ट्रांसमिट किया गया था आगे। तो उसी सिलसिले में ये तकरीब जो है उनको एक एज़ाज़ उनकी खिदमात को सराहते हुए यहाँ पे चेंज ऑफ गार्ड होती है, उनको सलामी पेश की जाती है। सही, ज़बरदस्त हो गया। तो बिल्कुल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हम सब जो है वो एज़ाज़ और ऑनर पेश कर रहे हैं। और क्यों ना करें, उन्होंने इतना बड़ा काम किया हमारे लिए कि आज हम सुकून की सांस के साथ, आज़ादी के साथ यहाँ बैठे हुए इस माहौल में। तो मैं कैडेट हमारे साथ दानियाल है, उनकी तरफ आऊँगी। तो दानियाल, आप बताइएगा कि ये जो तकरीब होती है इसमें किस तरह से जो ऑफिसर्स हैं, जो कैडेट्स हैं, वो
पार्टिसिपेट करते हैं, और आपको कितना टाइम हो गया एकेडमी में ज्वाइन किए हुए, और आप कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये तकरीब जो है हर साल 14 अगस्त को मुनक़्क़िद होती है, और आई ज्वाइन 1 ईयर बिफोर पाकिस्तान नेवल एकेडमी। सो हम अपने सीनियर्स को देखते रहे हैं कि वो कैसे यहाँ पर आकर परफॉर्म करते रहे हैं। तो हर एक कैरेट का ये जोश भी होता है उसके अंदर, और ये ख्वाहिश भी होती है कि वो यहाँ पर आए, इस तकरीब के अंदर आए और बाबा कौम को सलामी दे, और अपने आबाओ अजदाद को उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करे। तो ये हर एक कैरेट का जोश व खरोश और जज्बा होता है, और शुरू से इसके लिए मेहनत करता है। तो पाकिस्तान नेवल एकेडमी की ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और वहाँ पर जो हमें सिखाया जाता है, तो वो हमें इस काबिल करती है कि हम यहाँ पर आते हैं और बाबा कौम को सलामी देते हैं। तो इसके लिए तैयारी जो है वो शुरू से ही जारी होती है। जैसा कि जब कैरेट आता है एकेडमी के अंदर, तो प्रे ट्रेनिंग की क्लासेस और वेपन हैंडलिंग की क्लासेस उसी वक्त से शुरू हो जाती हैं। तो हम बेसिकली तैयारी तो शुरू से ही करते हैं, लेकिन यह कि कैरेट का जोश, जज्बा और उसकी लगन उसको यहाँ तक लाती है। अच्छा, ये भी आपकी के जवाब से मुझे एक चीज़ याद आ गई, और एक बड़ा ज़बरदस्त मेरे जहन में सवाल आ गया, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान में हम बार बार बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर भी किया है ईयर ऑफ द यूथ, ठीक है। और पाकिस्तान में इस वक्त हमारे पास मोर देन 70% इस वक्त यूथ है, और यकीनन अभी आप लोग भी सारे जिस तरह से हैं कैडेट्स, वो सब यूथ में आते हैं, यंगस्टर्स में। तो जब आपने ज्वाइन नहीं की थी एकेडमी, उससे पहले आप जब घर में बैठ के देखते होंगे, अपने टीवी स्क्रीन पे देखते होंगे कि ये तकरीब कैसे हो रही है, और अब आप इसका हिस्सा हैं, हाउ यू सी द डिफरेंस एंड व्हाट इज़ योर इमोशंस अबाउट इट? देखिए, सबसे पहले ये तो जब घर में होते थे तो इस तकरीब को ज़ाहिर है कि हम नहीं, पूरा पाकिस्तान देखते थे, और नौजवानों का यही जोश व खरोश और उनका शौक़ है कि वो पाकिस्तानी अफवाज का हिस्सा बने। तो ज़ाहिर है उस वक्त की फीलिंग्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी कि हम इंशाल्लाह यहाँ पर खड़े होंगे। दिल करता था कि इस जगह पर आएँ, और आज जहाँ पर मौजूद हैं, आज इस जगह पर बाबा कौम को सलामी दी है, तो ना सिर्फ ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, बल्कि हमारे घर वालों के लिए भी फ़ख्र की बात है कि हमारे वालिदैन ने जो इतनी मेहनत की हमारे लिए, और आज वो हमें देख रहे हैं। तो इसके अंदर ये है कि हमारा जज्बा, जोश और हमारे सब कैरेट्स का मोराल बहुत हाई है। चले नबील, आपकी तरफ भी आऊँगी मैं। तो नबील, क्या रूटीन रहती है आप लोगों की और कैडेट्स की, और यहाँ पर आपको कितना टाइम हो गया एकेडमी में आए हुए, तो और आपके लिए ये एक्सपीरियंस कैसा है? दानियाल से तो मैंने पूछ लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैंने 7 महीने के करीब एकेडमी में गुजार लिए हैं, और एकेडमी की रूटीन एक बड़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन की गई है। हमें हर चीज़ से गुजारा जाता है, उसमें क्लासेस है, हमारे डिसिप्लिन है, हमारी मॉर्निंग रूटीन है, पीटी है, प्रे ट्रेनिंग की क्लासेस हैं, सी ट्रेनिंग है। हर कैडेट को इन तमाम मराहिल से गुजारा जाता है। और बाकी मेरा एक्सपीरियंस, एक जब भी देखते थे, पहले टीवीज़ पे देखते थे, तो बड़ा उस टाइम एक दिल में ख्वाहिश आती थी कि हम काश हम भी का हिस्सा बने, हमें ये ऑनर और एजाज़ मिले। आज अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, पेरेंट्स की दुआओं से, असातिज़ा कराम की मेहनत से हम इस जगह पे पहुंच गए हैं। कितनी एफर्ट इसके लिए लगी कि उधर घर से बैठ के, अगर मैं कहूँ एक आम से सवाल में, कि जी टीवी पे देखना और फिर ये दिल में होना शौक़ और जज्बा कि जी मुझे भी वहाँ पर जाना है, तो उस सफ़र के लिए, ये जो सफ़र आपने तय किया, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ जर्नी ना, इसमें कितना टाइम लगा और कितनी एफर्ट लगी, कितनी मेहनत लगी? जी बिल्कुल, जब टीवी पे देखते थे तो एक हसरत पैदा होती थी दिल में कि हम भी इसका हिस्सा बने। जैसे कि कैद गार्ड चेंज होती थी तो देखते थे, तो उस टाइम दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती थी कि काश हम भी बने। फिर कुछ टाइम कैड कॉलेज में गुजारा, हमारा जोश भी था, हमारी मेहनत भी थी, मगर उसके साथ साथ जो मैं चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ वो असातिज़ा कराम की मेहनत थी जो हमें यहाँ तक ले आई है। That's very good. That's very good. और पेरेंट्स की दुआएं और असातिज़ा कराम की मेहनत है जो हमें यहाँ तक लाई है। नहीं तो हमारा जोश और जज्बा एक तरफ, मगर वो मेहनत और दुआएं ना होती तो काश हम यहाँ ना होते। बहुत खूबसूरत बात की नबील ने, और यकीनन मैं ये देखती हूँ कि ये फैक्टर बड़ा मिसअप है। लोग आजकल जब
वो किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं या जो उनको चाहिए वो मिल जाता है, तो फिर उसके बाद वो ये बात भूल जाते हैं कि उनके असातिज़ा की जो मेहनत होती है या जो उनके असातिज़ा ने उनके लिए किरदार अदा किया होता है उनकी तरबियत में, बेसिकली बिकॉज तरबियत इज़ अ मेजर फैक्टर। हम कहते हैं ना कि तालीम के साथ साथ तरबियत ना हो तो बहुत मुश्किल होता है और बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये देखना कि किसी की जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह से ग्रो अप हो रही है। तो जो इन जैसे कि अभी नबील ने भी बात की और दानियाल ने भी, कि जिस तरह से उन्होंने बताया, तो देखिए असातिज़ा को उन्होंने अपने क्रेडिट दिया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के बच्चों को मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि वो क्रेडिट नहीं देते उस तरह से अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को, और वो बस कहते हैं कि जी सब कुछ हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अपने जो टीचर्स हैं, अपने जो असातिज़ा हैं, उनको भी क्रेडिट देना और बताना कि बिल्कुल, क्योंकि तरबियत करने में एक जो असातिज़ा कराम है उनका बड़ा अहम और कलीदी किरदार है, मैं हमेशा से कहती हूँ। इसलिए क्योंकि एक तो कहते हैं ना कि सोबत का असर भी, तो हमारे जो माँ बाप जिस तरह से हमें तरबियत देते हैं, जो हमारे असातिज़ा, क्योंकि हम जब स्कूल में होते हैं या अकेडमीज़ में होते हैं तो हम ज़्यादा टाइम अपने घर से ज़्यादा मेरे ख्याल से अपने जो सीनियर्स हैं, जो अपने टीचर्स हैं, जो अब इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनके साथ ज़्यादा गुजार रहे होते हैं। तो वो जैसा हम उनको देखते हैं उस एज में, जो आपकी ग्रोइंग एज होती है, आप उसी से सीख रहे होते हैं, आप उसी के असरात आपकी पर्सनैलिटी पे मुरतब दे रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दानियल, वापस आपकी तरफ आऊँगी। दानियल, इस सारी जो गार्ड ऑफ ऑनर की जो तब्दीली भी है और सारा जो हम बात कर रहे हैं, इसके थोड़े से हम बैकग्राउंड में चले जाते हैं और ये बताएं कि ये हर साल 14 अगस्त पे ही हो रहा है। ये जो 3-4 मंथ्स की रोटेशन होती है वो क्या सिलसिला है, थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए जो है वो तफसीलात इस हवाले से बताइए, ताकि जो एक इस वक्त यूथ में जो आम बच्चा या नौजवान इस वक्त घर में बैठ के आपको सुन रहा है और देख रहा है, उसको भी पता चले कि आखिर हो क्या रहा है। देखें, सबसे पहले ये है कि मज़ार क़ायद के ऊपर साल में 3 रोटेशंस होती हैं और 4-4 महीने की रोटेशन होती है। और इस वक्त मज़ार क़ायद की कमान पाक बहरिया के पास है, तो इसीलिए 14 अगस्त का इवेंट जो है वो पाकिस्तान नेवल अकेडमी के जो कैडेट्स हैं वो यहाँ पर इस तकरीब का इनकाद करते हैं। लेकिन जैसा कि आपने अपने तारुफ़ में भी बताया था कि पाकिस्तान नेवी का बाबाए कौम से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो जैसा कि 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की, तो उस वक्त पाक बहरिया ने ही गार्ड ऑफ ऑनर जो था वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दिया था। और साथ ही साथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो पहले एडीसी थे वो भी पाक बहरिया से ही थे। और इसके अलावा पाकिस्तान का कौमी तराना जो है उसकी धुन भी पाकिस्तान बहरिया के बैंड ने ही पहली बार नशर की थी। तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ हैं जो 14 अगस्त 1947 के साथ पाक बहरिया की हैं, जिसकी वजह से ये कहना मतलब इसके अंदर बजाना होगा कि पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ही आज के दिन 14 अगस्त को बाबाए कौम को खराज तहसीन पेश करते हैं और रहते वक्त तक करते रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर करते रहेंगे। मैं सर शाह साहब आपकी तरफ आती हूँ। सही, ये जो खराज तहसीन पेश करने का एक सिलसिला है और जो चूँकि आप एज इंस्ट्रक्टर भी इन सबको देख रहे हैं, तो कितना आसान है, कितना मुश्किल काम होता है बच्चों को ट्रेन करना, ये भी मैं पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बात की इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, असातिज़ा की। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगी कि एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, एज एन इंस्ट्रक्टर, आप कैसे देख रहे हैं जब यंग यूथ आ रही है, जो नौजवान आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, जो कैडेट्स आ रहे हैं आपके पास, और उनकी जो तरबियत है उसमें मेजर फैक्टर आप एज अगर आपकी बात की जाओ तो आप क्या समझते हैं और कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जो जहाँ बात तरबियत की आ जाती है, तो जो बुनियादी तरबियत है वो माँ बाप और असातिज़ा करते हैं आपकी, और उसके बाद वही तरबियत का सिलसिला जारी रहता है। आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अपनी पॉजिटिविटी के साथ और अपने जो है वो एक अच्छे इरादे को आगे लेके। तो पाकिस्तान नेवी एक ख्वाहिश है लोगों की ज्वाइन करना, और इस नेवी को ज्वाइन करना कोई इतना इजी टास्क नहीं है, काफ़ी मेहनत लगती है आपकी इस पे। आपको सबसे पहले तो जो आपकी स्टडीज़ हैं वो आप कंप्लीट करनी है, आफ्टर ऑल जो आप उसमें इंडक्शन आपकी होती है, देन अगेन इट्स अ ग्रेट चैलेंज टू बी इंडक्टेड। और जब आप इंडक्ट हो जाते हैं, फिर पाकिस्तान नेवल अकेडमी जो है वो एक ऐसा इदारा है जो कि हमारे कैडेट्स को एक उनकी पर्सनैलिटी को ग्रूम तो करता ही है, उनकी स्किल्स को बहुत पॉलिश करता है।
क्योंकि ऑब्वियसली जो एक ह्यूमन बीइंग है, जब वो एक कैटेगरी में आता है, एक केडर में आता है, तो फिर उसके बाद उसके बहुत सारे चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर लागू हो जाती हैं। तो नेवल एकेडमी डिसिप्लिन, करेज, कमिटमेंट, ऑनर, लॉयल्टी, इन तमाम चीज़ों को जो है वो सबसे ऊपर रखती है, पैरामाउंट चीज़ें हैं सारी। और कैडेट की जो ट्रेनिंग की जहाँ तक बात आ जाती है, तो कैडेट की एक बहुत ही सख्त ट्रेनिंग है नेवल एकेडमी के अंदर, और इनकी किसी भी एक्टिविटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। वो एक्टिविटी चाहे एकेडेमिया की हो या उनकी एक्टिविटी कोई ड्रिल की हो, परेड की हो, या डिसिप्लिन हो, फिटनेस है, एक्सरसाइजेज, देयर इज़ नो कंप्रोमाइज़ ऑन एनीथिंग। तो यहाँ तक आने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस से होके आने के बाद ही जो है वो यहाँ तक आना मुमकिन होता है इन सब के लिए। ये जो आपके सामने बैठे हैं ये कैडेट्स, दे आर माशाल्लाह वेरी वेल ट्रेंड, वेरी वेल ग्रूम्ड, और किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ इनकी ट्रेनिंग पे नहीं किया गया। सही हो गया। अच्छा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है कि और ट्रेनिंग का एक सिलसिला है, ज़ाहिर सी बात है, जिसके बाद ये लोग आते हैं। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे अब्दुल्ला भी मौजूद हैं। अब्दुल्ला, आप इन सब में जूनियर हैं अभी, तो आपको भी कम अरसा हुआ है ज्वाइन किए हुए। आपकी क्या इस वक्त तासुरात हैं, और ज्वाइन करने से पहले आप क्या सोचते थे, और जब देखते होंगे आप भी ये तकरीब और ये सारी चीज़ें, तो सोचा था कि यहाँ तक पहुँचेंगे? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपका सवाल है कि पहले जब मैं एज अ नॉर्मल सिविलियन आई वाज वाचिंग एवरीथिंग, तो एक हमेशा से ख्वाहिश थी परेड देखने की, ड्रिल देखने की। तो जब मैं टीवी पे अपने वालिदैन के साथ, अपने घर वालों के साथ जब ये तकरीबात देखा करता था, तो इट वाज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट जो मैं दिया करता था इन तमाम अफवाज को। उस वक्त दिल में ज़रूर ख्वाहिश थी कि एक दिन आएगा कि मैं भी इनके दरमियान शामिल होऊंगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ चुका है, समझें एक तरह से, क्योंकि अब मैं इनके दरमियान शामिल हूँ और मेरे वालिदैन मुझे उसी तरह देखते हैं जैसे हम मिलकर कभी घर में देखा करते थे इन तमाम ड्रिल्स को। तो ये एक बहुत मैटर ऑफ ऑनर है, मैटर ऑफ प्राइड है जो कि मुझे मिला है। तो ज़िंदगी पहले जो थी वो काफ़ी चेंज हो जाती है यहाँ अकेडमी आने के बाद। आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे अच्छा आप में चेंज खुद आप क्या समझते हैं कि आया ज्वाइन करने के बाद एकेडमी, और जो आप समझते थे कि उससे पहले नहीं था, और अब ये सबसे अच्छा चेंज है मैं समझता हूँ मेरी रूटीन में, मेरी ज़िंदगी में? The first thing which I have observed is discipline. Discipline is very important in life. Yes. आपकी लाइफ बहुत मैनेज हो जाती है, आपकी ज़िंदगी एक बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड मोड ले लेती है। आपको अपने पाथ्स क्लियर दिखने लग जाते हैं आप, क्योंकि डिसिप्लिन चल रहे होते हैं तो आपको हर चीज़ मैनेज करना आसान होती है। तो दैट इज़ व्हाट आई थिंक कि अब तक सबसे बड़ा चेंज, सबसे मेजर चेंज जो मुझे पसंद आया अपने अंदर, वो डिसिप्लिन। ज़बरदस्त हो गया जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है नाजरीन हमारे मेहमानों के साथ यहाँ पे, और हमारे सीनियर ऑफिसर भी बैठे हुए हैं, कैडेट्स भी बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ एक वक्फा भी लेना है। 14 अगस्त है, और एक मरतबा फिर आप सबको हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से जो है दिल की गहराइयों से जो है वो 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाजरीन, और एक मरतबा फिर आप सबको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज हम मना रहे हैं अपनी आज़ादी का दिन, वो दिन जिसके लिए हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के, अपने बानी पाकिस्तान के मोहतरम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, और उन तमाम लोगों के जिन्होंने इस मुल्क को बनाने में, हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे आबा व अजदाद हैं, उनको भी नहीं भूलना चाहिए हमें, कि जिन्होंने बड़ी बेशबहा कुर्बानियाँ दी। आज़ादी नाजरीन किसी प्लेट में का हिस्सा नहीं होती कि किसी प्लेट में आपको बस ऐसे ही मिल गई और आज़ादी मिल गई। इस आज़ादी के लिए हमने मुँह ज़बानी कहना फिर आसान है, लेकिन जो लोग गुजर कर आए, लाखों लोग जो हैं वो वतन अज़ीज़ की को बनाने में, इसकी तामीर में, इसको इसके क़याम के लिए जो है, इसको बनाने के लिए जो है, इसके वजूद के लिए जो है उन्होंने कुर्बानियाँ दी, और वो बेशबहा कुर्बानियाँ दी कि आज भी जब वो सोचते हैं, उनकी जो लेगेसीज़ या जो लोग हैं वो सोचते हैं, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस किस्म का वो मंज़र था। और जब मंज़र कशी लोग करते हैं उस वक्त की, जिस वक्त पाकिस्तान बना, तो दिल दहला देने वाले और यकीनन जज्बात से भरपूर होते हैं वो मनाज़र जब हम सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि वो लुटे पुटे काफ़िले और वो बेशबहा कुर्बानियाँ हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबा अजदाद ने दी। किसी का कोई भाई छूट गया, किसी के माँ बाप छूट गए, किसी के कोई बच्चे छूट गए, किसी के कोई बहन भाई छूट गए, और दुश्मन आंखों के सामने जो है वो वार करते हुए, और किस तरह से ट्रेनें आई, किस तरह से लोग आए, कहाँ कहाँ सवार होकर, अपनी सारी चीज़ें पीछे छोड़ कर। तो ये वतन इतने आसानी से नहीं मिला, इसके लिए बेदरीख कुर्बानियाँ दी गई। और आज भी हमारे नौजवान और जो हमारे फोर्सेस का हिस्सा हैं, वो आज भी सिक्योरिटी के लिए, इसकी हिफाजत के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और ऐसे ही ज़बरदस्त किस्म के जो नौजवान हैं यहाँ आज मेरे साथ बैठे हुए हैं कुछ। और अब नाज़रीन, हम जैसे कि जानते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन की मैं बार बार बात करती हूँ, तो हमारे यहाँ ना सिर्फ यूथ की जहाँ हम बात करते हैं, बल्कि ख़वातीन का भी एक बहुत बड़ा किरदार है, और ख़वातीन का एक बहुत बड़ा रोल। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉपुलेशन में ख़वातीन का चंक ज़्यादा है पूरी ओवरऑल दुनिया में जब हम देखते हैं। और ख़वातीन शाना बशाना मर्दों के साथ काम कर रही हैं, हर शोबे में, हर जो है वो प्रोफेशन में जो है ख़वातीन भी आगे आगे हैं। और ख़वातीन जहाँ जिन कौमों ने और जिन ममालिक ने ख़वातीन का एहतराम, उनकी अहमियत, क्योंकि हमारे मज़हब में तो सबसे ज़्यादा ख़वातीन का किरदार और उनकी अहमियत का बार बार जिक्र किया गया है, इतना प्यारा हमारा मज़हब है, मैं हमेशा कहती हूँ। और जहाँ जिन कौमें अपनी ख़वातीन को लेके चलती हैं अपने शाना बशाना, उन्होंने देखें बहुत तरक्की की है, और आज वो तरक्की की मंजिलों पर हैं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ख़वातीन बहुत आगे आ रही हैं, ख़ास तौर पे उन शोबों में जिनमें हम पहले नहीं सोचते थे या नहीं देखते थे उस तरह से, उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो रही है। तो अब मेरे साथ यहाँ पे कुछ ऑफिसर कैडेट्स मौजूद हैं जी। ऑफिसर कैडेट सबसे पहले अम्मारा है मेरे साथ, और साथ ही सिदरा भी बैठी हुई है, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। और अम्मारा की तरफ जरूँगी, माइक ले लीजिएगा। अम्मारा कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए, आपको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये बताइए कि मुझे पता चला कि आपको भी बड़ा कम अरसा हुआ है आए हुए अकेडमी में, तो इस सफ़र में कैसा ये सफ़र रहा, और इस सफ़र के 1 महीने के अंदर अंदर आपने कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो ओवरकम की, ख़ास तौर पे कि यहाँ तक आप पहुँची? और जब आप इससे पहले 1 महीने से पहले तक जब आप देखती थी ये मनाज़िर और ये सारी चीज़ें, तो कभी सोचा था कि यहाँ तक पहुँचेंगी, और ये ख्वाब कैसे पूरा हुआ? ये बिल्कुल एक अनबिलीवेबल जर्नी थी मेरे लिए, और मुझे एक ये एहसास मिला अपनी फैमिली में कि मैं अपनी फैमिली की एक फ़र्स्ट फीमेल ऑफिसर हूँ, और मेरे पेरेंट्स के लिए एक प्राउड मोमेंट बना। एक माशाल्लाह मैंने पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन किया, जैसे कि मेरे ब्रदर भी सर्व कर रहे हैं, अब हम दोनों पाकिस्तान नेवी में सर्व कर रहे हैं। और ये जो 1 मंथ की जर्नी थी ये बहुत अच्छी थी, इसमें हमने बहुत से माइलस्टोन अपने अचीव किए हैं। और 4 वीक्स में से, जिसमें से 2 से 3 वीक्स जो है हमने पूरे के पूरे कायद रूल को दिए और बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया, और एक मोमेंट पे आके हम बिल्कुल मेल कैडेट्स की तरह हमने पार्टिसिपेट किया और हम सक्सेसफुली अचीव कर लिया। इसके अलावा डिफरेंट माइलस्टोन्स हैं जो हम डेली बेसिस पे अपने कवर करते हैं। हमारे लिए यहाँ पे हर एक जो नया दिन होता है एक न्यू बिगनिंग होती है और न्यू चैलेंजेस होते हैं जिसको हम अचीव करते हैं।
ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत बात। सिद्रा की तरफ जाऊंगी, उनको दे दीजिए माइक। सिद्रा, हम एक मिथ है, हम सुनते हैं बहुत ज़्यादा कि हमें लगता है शायद, या लोगों को ये लगता है शायद, या वो जो स्क्रीन पे इस वक्त बच्चियां आपको देख रही हैं उनके लिए बताएं, उनके लिए ये सवाल है जो मैं आपसे कर रही हूँ, आपने गौर से सुनना है कि ये कहते हैं कि जी कहा जाता है, आई डोंट नो कि आप ज़्यादा बताएंगे क्योंकि आप यहाँ बैठी हुई हैं इस वक्त हमारे साथ, कि जो ट्रेनिंग का सिलसिला है शायद वो मर्दों के एतबार से ख़वातीन के साथ थोड़ी सी उसमें कोई लीनियंसी होगी, कोई रिलैक्सेशन होगी, कोई कमी होगी, क्या ऐसा ही है, या फिर वही सारी चीज़ें जो मेल कैडेट ऑफिसर्स के लिए है वही आपके लिए है? नहीं, ये जनरली एक मिथ है। अच्छा, अगर आप फोर्सेस ज्वाइन करते हैं तो शायद फीमेल कैडेट्स को एक डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है एज कम्पेयर टू मेल कैडेट्स, हाँ, बट जो ट्रेनिंग है वो सबकी सेम होती है। मेल कैडेट्स की, फीमेल कैडेट्स की हम सेम रूटीन फॉलो करते हैं, हमारी सेम टाइमिंग होती है, हम सेम क्लासेस में होते हैं, सेम ड्रिल प्रैक्टिसेस होती है, सेम परेड प्रैक्टिसेस होती हैं, मॉर्निंग टू नाइट सेम ही रूटीन होती है। जो बॉयज़ की होती है वही सेम रूटीन गर्ल्स की भी होती है, फीमेल कैडेट्स की भी होती है। और ये बल्कि इससे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि जब आप सेम चीज़ें अचीव करते हैं, जो बॉयज़ अचीव करते हैं, जो मेल कैडेट्स अचीव करते हैं, जब आप वो चीज़ें अचीव करते हैं तो आपको फिर वो जो एक एकम्प्लिशमेंट होता है, वो जो खुशी होती है, वो बहुत डिफरेंट होती है। ज़बरदस्त 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 हो गया। मेरे लेफ़्ट साइड पे जी अब मेरे साथ स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन अतीब भी मौजूद है, उनसे भी बात करूँगी। अतीब, ये बताइएगा कि आप की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, और चूँकि आप स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन हैं तो आप क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, और आपको कितना टाइम हो गया एकेडमी में? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया अकेडमी को। मैंने 3 जुलाई 2023 को ज्वाइन किया था। स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन जो है ये मुख्तलिफ अकेडमी में 3 स्क्वाड्रन्स होते हैं, उसमें कैडेट्स को मुख्तलिफ स्क्वाड्रन्स और डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। तो हर स्क्वाड्रन के ऊपर एक उसका कैडेट कैप्टन होता है जो कि उसको लीड कर रहा होता है, और इसी तरह हर डिवीज़न का एक डिवीजनल कैडेट कैप्टन होता है। तो स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन की जिम्मेदारियाँ कुछ इसी तरह होती हैं कि वो जो है वो डिफरेंट डिवीजन्स को साथ लेके और उनके डिफरेंट मौक़ों के हिसाब से उनको डायरेक्शंस दे के उनको फिर माइलस्टोन उनकी कंप्लीट करवाता है। स्क्वाड्रन की डिफरेंट हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसकी टीम्स और उसको एक फिर स्क्वाड्रन को एक तरीके से लेके चलना कि उनका रूटीन सही से फॉलो हो रहा हो, वो स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन की जिम्मेदारी है। ठीक हो गया है, ज़बरदस्त हो गया है। मैं सर आपकी तरफ आऊँगी। शायद साहब, ये जो इस वक्त हम देखते हैं ख़ास तौर पे, माइक रख दीजिए आप, जो हम देखते हैं ख़ास तौर पे ये जो इस वक्त ये जो तकरीब है, इसमें मैं चाहूँगी कि हमारे देखने वालों को बताएं कि कितने ऑफिसर्स या कितने जो है वो कैडेट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और दूसरा ये कि चूँकि अब हम प्रोग्राम के ख़त्म की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं, तो मैं ये भी चाहूँगी कि आज के दिन के एतबार से, क्योंकि आप सीनियर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, तो क्या ऐसा पैगाम है जो देना चाहेंगे लोगों को, ख़ास तौर पे उन लोगों को, उन बच्चों को जो कि एकेडमी में आने के लिए बड़े बेताब हैं या चाहते हैं, या जिनकी अब एजेस हो गई हैं, या जिन्होंने क्लियर कर लिए अपने पेपर्स वगैरह और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या टिप्स ऐसी देना चाहेंगे जो उनके लिए आज आसानी भी हो जाए आगे? बिल्कुल। आपका पहला क्वेश्चन, हमारे जो इस तकरीब के अंदर जो हमारी गार्ड है, उस गार्ड में 59 कैडेट्स होते हैं हमारे नेवल एकेडमी से, और 32 सेलर्स होते हैं हमारे, 2 प्लाटून्स होती हैं हमारी, और उनके आगे 2 ऑफिसर्स होते हैं, एक ऑफिसर ऑफ द गार्ड कहलाता है और दूसरा उसका 2IC होता है। इसके अलावा आपका दूसरा सवाल कि लोगों को क्या करना चाहिए, कि वो, मैं ये समझता हूँ कि जो पॉजिटिविटी है, स्ट्रगल और फर्म बिलीफ इन अल्लाह ताला। बेशक ऐसा ही। सॉरी टू कट यू सर, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि वो जो लोग गलतियां करते हैं ना जब आने के लिए, जब वो आ रहे होते हैं, ख़ासतौर पर वो बच्चे जो कि जब टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे, और वो बताइएगा कि सबसे कॉमन गलती लोग क्या कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो रह जाते हों या वो क्लियर नहीं कर पाते हों, और उनको आप जो एडवाइस करना चाहें वो ज़रूर बताइएगा प्लीज़। इसमें लोगों का एक बिलीफ ये भी है कि जो ISSB का टेस्ट है, स्पेशली जो आपका मेन टेस्ट होता है जिससे आप रिकमेंड हो कि फोर्सेस का पार्ट बनते हैं, तो ISSB में कुछ लोग, उनकी ये एक सोच है कि ये किस्मत की खेल है, और उसमें ये है, ठीक है, किस्मत भी मैटर करती है, बट आपकी मेहनत जो आपने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर की होती है मेहनत,
स्पेशली आपके एकेडमिक्स मैटर कर रहे होते हैं, बट स्पेशली जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आप एक पूरी लाइफ गुजार के आ चुके होते हैं, उसमें मैं फिर वही बात करूँगा कि यहाँ तक आने के लिए आपको एक सबसे पहले अपना पॉजिटिव एटीट्यूड जो है उसको मेंटेन करना पड़ता है। अपनी पर्सनैलिटी को आप कैसे ग्रूम कर सकते हैं कि आप एक अच्छी सोबत का हिस्सा बने। आप स्टडी तो आप करते ही हैं, साथ साथ आप अच्छी सोबत का हिस्सा बने, आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करें। और छोटी छोटी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, जिसमें आपका गुफ्तगू का अंदाज़, आपका खाना पीने का अंदाज़, आपका जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, आपका ओढ़ना पहनना सब कुछ, तो ये सारी वो बातें होती हैं इसमें आप मेहनत करते हैं अपने ऊपर और अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन मिल जाती है फोर्सेस के अंदर। इसी के साथ साथ आप जब ISSB कंडक्ट करने जाते हैं तो उसमें आपके मुख्तलिफ़ टेस्ट्स होते हैं, उन टेस्ट की प्रिपरेशंस होती हैं, वो भी कुछ आपको करनी पड़ती हैं। बट मेरे ख़्याल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी पर्सनैलिटी, कि आप अपनी पर्सनैलिटी पे कितना काम कर चुके हैं। अब ये चीज़ें तो एक कॉन्क्रीट चीज़ें हैं, आपको करनी है टू बिकम द पार्ट ऑफ द वर्दी फोर्सेस। और इसके बाद बल्कि इन सबसे ऊपर जो चीज़ है वो है कि आप अपने माँ बाप की खिदमत करें और अपने असातिज़ा की दुआएं लें और अल्लाह ताला पे मुकम्मल आपका भरोसा होना चाहिए। और स्ट्रगल तो आप छोड़ ही नहीं सकते, वो तो आपने हर हाल में करनी है। तो ये सबसे बड़े 3 पॉइंट्स हैं, अगर इस पर अमल किया जाए तो इंशाल्लाह राहें हमवार हो जाएंगी। क्या खूबसूरत बात, आपने क्या खूबसूरत मैसेज दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपने ऑफिसर कैडेट से भी जो है मैसेज लूँगी और चाहूँगी, ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे और देख रही हैं, क्या कहेंगी आप हमारा वन लाइनर में आज के दिन के एतबार से 14 अगस्त के हवाले से क्या कहेंगी और क्या पैगाम देंगी नेशन को? मैं सबको यही कहूँगी कि हार्ड वर्क करें, अपने गोल्स, अपनी ज़िंदगी में कोई गोल रखें और उसको अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करें, अपने एफर्ट्स डालें और फिर आप डिसीजन जो है ना अल्लाह अलमाटी पे छोड़ दें, फिर जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। बेशक। सिद्रा? मेरे हिसाब से विमेन एजुकेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एजुकेट करें अपने घर की ख़वातीन को, अपने बच्चों को, और उसके बाद आप वो चीज़ें अचीव कर सकती हैं जो आपने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा। बेशक, ट्रू। स्क्वाड्रन कैडेट जी अतीब? मेरे ख्याल से आज के मौके पे अगर कोई पैगाम मैं देना चाहूँगा तो वो यही होगा कि हम लोगों को चाहिए कि ये मुल्क हमारा है, तो हम लोगों को इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। सारे जब मिल के मेहनत करेंगे तो वो मुल्क के लिए बेहतर साबित होगा। तो आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, ज़रूरी नहीं कि आप फ़ौज से हो, आप जिस फील्ड में आप उस फील्ड में मेहनत करें। हम सब जब मिल के मेहनत करेंगे तो वो मुल्क को आगे बढ़ाएगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, और यकीनी तौर पे मेहनत, लगन और एफ़र्ट्स आपकी जो है वो आपको आगे लेके जाती हैं। और कौमों की ज़िंदगी में जब मेहनत और लगन से लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी इंडिविजुअल एफ़र्ट डालते हैं, तो यकीनी तौर पे अच्छी कौमें बनती हैं। और महज़ब माशरे और तरक्की याफ्ता कौमें जो है वो इसी तरह से बनती हैं कि उसके तमाम लोग अपने अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी को उठाएँ और अपने अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी को मनो अन लेकर चलें अच्छे तरीके से, और शाना बशाना खड़े होकर एक दूसरे के बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपना काम करके चले गए, हमारे आबा-ओ-अजदाद अपना काम करके चले गए, जो इन्होंने बेदरीग कुर्बानियाँ दी। और हमें आज़ादी बहुत आसानी से नहीं मिली। मैं हमेशा से कहती हूँ कि इस आज़ादी का मतलब उन लोगों से पूछे जिनके पास आज़ादी नहीं है और जहाँ पर इस वक्त बहुत बुरे हाल हैं। तो आज के इस दिन के मौके पर 14 अगस्त के हमें नहीं भूलना चाहिए फ़लस्तीन के मुसलमानों को, हमें नहीं भूलना चाहिए चेचनिया, रोहिंग्या, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को, हमें उन तमाम इवन हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है हमें वो सब नहीं भूलना चाहिए। और हमें शुक्र अदा करना चाहिए आज के दिन, हमें जो है वो शुक्राने के इनफैक्ट नफ़िल अदा करने चाहिए कि हमें ये आज़ादी की ज़िंदगी मिली हुई है जिसमें हम सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सुकून से बैठे हुए। इस वक्त कोई टेंशन नहीं है इस बात की कि जी अभी कोई आएगा और हमें जो है कहेगा कि ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारो या इस तरह से। तो मेरे ख़्याल से आज का दिन इंतहाई अहमियत का दिन है और हमें, हमारी नौजवान नस्ल को भी चाहिए कि बैठें, थोड़ी देर सोचें कि आखिरकार क्या कर रहे हैं और अपने लिए, अपने मुल्क के लिए ज़रूर सोचें, क्योंकि अगर मुल्क है तो हम सब हैं। इस वतन से हम सब थे, हैं और रहेंगे, और पाकिस्तान हमेशा था, है और हमेशा कायम व दायम रहेगा। इसी के साथ जी नाज़रीन अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।